हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 3 कार्ड्स। One, 2 and 3। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। शुरू करते हैं हम रीडिंग आपकी। फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। नंबर 8 फाइनेंशियल कंस्टेंट्स। नंबर 4 द थिंकिंग वुमेन। ओके, strategy and action. Okay, interesting. Relaxation, peaceful pursuits, happy times, divine presence, letting go of urgency, surrender freedom from time constraints, and balance, centered energy, self-care. Bubble, wow, interesting. Spring, and ripple. Okay, fate, family, wow. To the sea, and to be fair, वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है डियर। बहुत ही लकी लोग हैं जिनको ये मैसेजेस मिलने वाले हैं। जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स,
5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल। ओके, सो मैं एक साथ बहुत सारे कार्ड्स ले लेती हूँ एंड मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी मिल जाते हैं जब मैं कार्ड्स ले रही होती हूँ। तो यस, आपके लिए इतने इंटरेस्टिंग मैसेजेस निकल कर आए हैं। आप इस रीडिंग को एंड तक सुनिएगा, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और बहुत, जैसे आपको पता है, मतलब ये रीडिंग सुनने के बाद बहुत हीलिंग मिलेगी आपको, बहुत महसूस होगा, आपको रियल महसूस होगा एकदम। ओके, जो सबसे पहले आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है यहाँ पर, सबसे पहले ना आपके साथ पहली एनर्जी मैजिशियन एंड द मिरर की आई है। जैसे यूनिवर्स यहाँ पर आपको पहली गुड न्यूज़ ये दे रहे हैं कि डियर, आप अपनी लाइफ में अब उस एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, जैसे हम बोलते हैं मैजिशियन की एनर्जी, जहाँ पर वो दिमाग से कुछ सोच रहा है तो क्रिएट हो रहा है, वो वाणी से कुछ बोल रहा है तो क्रिएट हो रहा है। कल की रीडिंग मैंने जो की थी, जिसने नहीं देखी हो मैं आपको बोलूँगी कि आप जाकर देखें। जो आप लोगों की मैंने इस वीक की जो रीडिंग की है उसको आप देखे जाकर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैसेजेस हैं। और रीडिंग ना, मतलब इसके लिए भी ज़रूर देखें कि आपकी हीलिंग हो सके, क्योंकि सबकॉन्शियस हीलिंग होती है बहुत अच्छे तरीके से जब आप रीडिंग सुनते हो। ओके, तो पहली गुड न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आ रही है डियर, आप इस रीडिंग को पूरा क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं जैसे आपसे कहा जा रहा है कि रिलैक्स, आपकी लाइफ में अब चीज़ें एफर्टलेसली आएंगी। अभी तक क्या था, मैट्रिक्स में आपने क्या सीखा था, और ये मैं एक बार पहले भी मैसेज दे चुकी हूँ कि चीज़ों को चेस करना है। मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसके लिए उसके पीछे पड़ जाती हूँ। मतलब जो लड़का होता है ना, लड़की होती है कोई भी, कि अगर उसे कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। जब कोई व्यक्ति मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन कर जाता है तो उसकी ऊर्जा ये हो जाती है कि वो जो चीज़ें सोचता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसे एक्शन नहीं लेना, एक्शन लेना है, ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना, तो कर्म का विधान तो है, बट चेज नहीं करना पड़ता है। बहुत आसानी से वो चीज़ मैनिफेस्ट हो पाती है उसकी लाइफ में। कुछ लोगों को आप देखते हो ना, वो लोग कहते हैं कि हम तो जो मांगते हैं मिल जाता है, हम तो जो मांगते हैं वो मिल जाता है। इसी एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो कि मैं तो जो मांगता हूँ मिल जाता है, मैं जो सोचता हूँ हो जाता है। ऐसी एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। जब कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति जब ऐसी एनर्जी में टैप इन कर जाएगा, ठीक है, तो सोचो कि उसकी लाइफ कैसी होने वाली है। और ऐसा आप कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। ये आपकी लाइफ में एक सबसे बड़ा जस्टिस है आपके साथ, ये भी गुड न्यूज़ है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया था आपके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का। ये कार्ड में मुझे इस चीज़ की बात हो रही है कि एक टाइम पर डिवाइन ने आपकी लाइफ से सब कुछ हटा दिया था, जैसे वो तिजोरी पूरी तरीके से खाली है। आपने सुना होगा कि जब हमें एंजल नंबर 44444 दिखता है तो इस चीज़ की बात करता है कि आपकी लाइफ में एक स्पेस बनाया जा रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको डायरेक्शन दी जा रही है और आने वाले समय में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो अभी ना उस चीज़ को लेकर तैयारी की जा रही है, उस स्टेबिलिटी की तैयारी की जा रही है। बेसिकली आप प्रोटेक्टेड हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। मतलब चीज़ों को आपकी लाइफ से हटा देना, स्पेस क्रिएट करना। आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपको ऐसी कौन सी बड़ी ब्लेसिंग देने वाले थे जिसके लिए उन्होंने आपकी लाइफ के अंदर स्पेस क्रिएट की थी। एक्चुअली जब आपको इस एनर्जी से निकाला जाता है ना कि आप डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, आपको नहीं मालूम कि आगे क्या होगा, आइसोलेशन फेज, ठीक है, तब आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है। एक तो सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, ऊपर से डिवाइन के ऊपर भी डाउट बढ़ जाता है। लेकिन 4 नंबर कॉन्टिन्यूसली दिखता रहता है, वो आपको ये बताता रहता है कि डिवाइन आपके आसपास मौजूद है, आपकी चीज़ों को अलाइन किया जा रहा है, धैर्य रखो, स्पेस क्रिएट की जा रही है। आपको पता है क्या है कि ओवर थिंकिंग की बहुत बीमारी है, या फिर आपकी इस लाइफ टाइम में ऐसा हो सकता है कि भाई हो कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, मतलब आपका बर्थ चार्ट ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है और उसको सरेंडर करना नहीं आता है, तो लाइफ की हर एक छोटी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है। आपने देखा कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, और टेंशन से आपको पता होगा रिजल्ट आपके फेवर में टेंशन से तो नहीं आता, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको लाइफ टाइम के लिए इस एनर्जी से मुक्त करना चाहते थे। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। वो आपको सिखाना चाहते थे कि सरेंडर किसे कहते हैं और सरेंडर से आप अपनी लाइफ के अंदर कैसे एफर्टलेसली चीज़ें लेकर आ सकते हो। ओके, ये तीसरी गुड न्यूज़ आपके लिए है। अब आपको, जब आप मैजिशियन बन गए ना यहाँ पर, तब आपके यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। मतलब जब आप मैजिशियन बन रहे हो तो अब आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा। सोचो आपके लिए सबसे बड़ा जस्टिस क्या है, कि आपको मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करा दिया गया। ये आपके लिए सबसे बड़ा जस्टिस है। इससे बड़ा जस्टिस नहीं हो सकता है कोई।
क्योंकि मैजिशियन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को खुद से अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहा है। वो सोच रहा है तो हो जा रहा है, वो कह दे रहा है तो हो जा रहा है, वो कहीं पर एक्शन ले रहा है। वो कहते हैं ना कि तो जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ सोना बन जाती है। आपने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं तो जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ सोना बन जाती है, या फिर ये इंसान ना जिस चीज़ को हाथ लगाता है सोना बन जाता है। इसका मतलब क्या है? सोना बन जाते का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति इतना लकी है या उसकी इतनी एनर्जी पावरफुल है कि वो जिस चीज़ को, जिस काम को करता है उसमें बरकत देखने को मिलती है। वो काम कभी विफल नहीं होता, हमेशा सफल ही होता है। ये है मैजिशियन की एनर्जी। इस रीडिंग को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा पेन से क्यों निकालते हैं, क्यों वो इतने ज़्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ में देते हैं, ताकि आप एक बड़ी जीत का ऐलान कर सके। और बड़ी जीत डियर ऐसे नहीं आती, प्रिपरेशन से आती है, ठीक है। और आपने मैजिशियन जब आप बने हो उसके पहले तक जो आपको लर्निंग मिली होगी उस प्रोसेस में, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपने क्या देखा है। उससे आप बहुत सारे लोगों को गाइड भी कर सकते हो कि मैं मैजिशियन की एनर्जी तक कैसे पहुंचा था या पहुंची थी। अगर तुम ये काम करते हो और ऐसे ऐसे चलते हो तुम भी वहां पहुंच जाओगे, राइट। तो यहाँ पर डिवाइन की एक ब्लेसिंग आपके लिए मिलेगी। और देखो डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आपके लिए ऐसा जस्टिस मैनिफेस्ट हो गया जिसे हम कहते हैं मैजिशियन। ओके, अब ये तो मतलब आपको यहाँ पर बुद्धि लगानी होगी अपनी कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। जैसे यहाँ पर एक मैसेज निकल के आता है कि ऑनेस्ट रहें, ना अपनी लाइफ में ना दूसरों की लाइफ में। ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करना है जो आपका कर्मा बनाए, ठीक है। क्योंकि जब इस तरीके की पावर किसी के हाथ में लग जाती है ना, तो एक तरीके से वो फिर ऐसा व्यक्ति हो गया है कि कहते हैं कि आपको इतनी बड़ी पावर दे दी भगवान ने कि आपने इतनी बड़ी पावर कभी मांगी नहीं थी। फिर ऐसी स्थिति में आने के बाद व्यक्ति का घमंड बढ़ना स्वाभाविक है, और घमंड में बहुत सारी गलत चीज़ों को करना भी स्वाभाविक है, और उसके बाद पतन होना भी निश्चित है, राइट। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए है, गुड न्यूज़ निकल के आ रही है आपके लिए। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि हमेशा के लिए ओवर थिंकिंग को जैसे आप त्याग रहे हो। यूनिवर्स आपको आपके सरेंडर की इस तरीके के रिजल्ट दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा तो मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी, चीजें हो रही हैं। यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड भी है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपसे कहा जा रहा है कि अब मतलब आने वाले समय में ना आपके लिए एक बड़ा फैसला आ रहा है जहां पर आपको डिसाइड करना होगा। अब ये डिसाइड क्या करना है, एक्चुअली आप वही डिसाइड करोगे जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें फेटेड होती हैं। ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, फेटेड इवेंट जो आपकी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ है। हम कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं ना, कुछ हम डिसाइड करके आते हैं कि ये तो होगा ही, नियति का लिखा तो होकर ही रहेगा। कई बार आता है रीडिंग में मैसेज, तो हम क्या होते हैं ना, कई जब हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते तो हम उस दिशा में एक्शन नहीं ले रहे होते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि यूनिवर्स ने फाइनली आपको इतना बैलेंस कर दिया है कि आप उस काम के लिए एक्शन लेंगे। वो फेटेड इवेंट लेकिन होकर रहेगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये फेटेड इवेंट में उनका पार्टनर के साथ मैरिज है और कमिटमेंट है। फाउंडेशन की एनर्जी मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। आप ये दोनों कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पर है फेट और फैमिली दिख रहा है। फेट यहाँ पर लिखा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा साइकिल, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन डिटॉर्स। एंड यहाँ पर फैमिली लिखा है फाउंडेशन, कमिटमेंट, होम, मैरिज, सेलिब्रेशन एंड सिक्योरिटी। तो आपकी लाइफ में होम, मैरिज, सेलिब्रेशन और सिक्योरिटी, मतलब एक भरा पूरा परिवार मुझे आपका भविष्य के अंदर दिखाई देता है। ये आपकी लाइफ में होने वाला है, और इस दिशा में जैसे आपसे कहा जाएगा कि एक्शन लो। और इस बार अगर आपको एक्शन लेने का मौका मिले, और उसके पहले अगर ये रीडिंग आप देख चुके हो, तो डियर अपनी मैरिज में डिले मत करना। इस बार ऐसी एनर्जी में नहीं रहना कि मुझे क्या करना है, मुझे मैरिज नहीं करनी। कोई भी गलत थॉट मत दीजिएगा। मजिशियन की एनर्जी में आप हो, अगर आप ये थॉट दोगे कि मुझे मैरिज नहीं करनी, मुझे नहीं करना ऐसा वैसा, तो ये फिर आपको दिक्कत कर जाएगा। क्योंकि फिर चीज़ें तो आपकी किस्मत में लिखी हैं लेकिन आपने डिले कर दी क्योंकि आप तैयार नहीं थे। ओके, आपको ये भी समझ में आएगी डिवाइन टाइमिंग आखिर क्या चीज़ है। अगर आप में से कुछ लोग परेशान होते हैं ना कि क्या है डिवाइन टाइमिंग, क्या है ये डिवाइन टाइमिंग, क्यों नहीं वो अभी हो जाता है, तो आपको समझ में आए कि डिवाइन कहाँ से आपके लिए प्लानिंग कर रहे थे, गॉड्स प्लान क्या था, स्ट्रैटेजी क्या थी आपके लिए। सब कुछ आपके सामने जैसे रिवील होगा आने वाले समय में, ठीक है। मतलब आप ऐसी ऐसी जीत आपको मिलेगी जो जीत लोगों को नसीब नहीं होती, और जो आपके साथ तो लोग इमेजिन भी नहीं कर रहे कि पॉसिबल है, राइट।
एक्चुअली यहाँ पर ये भी था कि यूनिवर्स आपके साथ में रहना चाहते थे, जैसे भोले बाबा हैं। अब भोले बाबा चाहते हैं कि वो आपके साथ में रहें। अब आप अपनी मायावी दुनिया में उलझे हुए हो, तो भोले बाबा को कहाँ ही पूछने वाले हो। भोले बाबा को तो बस आप इतना ही पूछोगे कि भगवान आज ये टेंशन आ गई, ये सही कर दो। हे भगवान आज ये टेंशन आ गई, आज ये सही कर दो। इसलिए ही भोले बाबा ने सीधा सरेंडर करवाया आपसे कि तुम सीधा सरेंडर कर दो मुझे, ठीक है। उसके बाद जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हें मैं ऐसी ओवर थिंकिंग से हमेशा के लिए फ्री कर देता हूँ, क्योंकि जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि भोले बाबा करते हैं, वो सच में करते हैं, क्योंकि वो करके दिखाएंगे तुम्हारी लाइफ के अंदर, धीरे धीरे करके। और जब वो करके दिखाएंगे तो तुम्हारा फेथ बढ़ेगा। तुम्हारा फेथ बढ़ेगा तो तुम इस ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो करता है वो ईश्वर करता है। तो आपको हमेशा के लिए ना वो ओवर थिंकिंग से मुक्ति भी देना चाहते थे। ये भी एक मेन कारण है, फ्रीडम देना, जैसे फ्रीडम कहते हैं कर्म बंधन से भी और इस ओवर थिंकिंग से भी, कि आप सरेंडर रहें, पूरी जिंदगी आपका ख्याल भगवान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी भी है यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हरि का, हर का, या जिनको भी आप मानते हो उनका साथ आप कभी ना छोड़ें। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे अम, आप लोगों को ना जैसे वो दिशा मिलने वाली है। मतलब एक तो होता है कि आप चल तो रहे हो लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होने वाला है, जैसे आपको क्लैरिटी के साथ समझ में भी आएगा कि क्या हो रहा है। जैसे आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको मिलेंगे कि अच्छा ये हो रहा है तो यूं हो रहा है, इसलिए हो रहा है, ये हो रहा है तो इसलिए हो रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स जैसे आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ये भी गुड न्यूज़ है। कितनी गुड न्यूज़ निकल आई। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि मैजिशियन एंड द मिरर। और मैजिशियन की एनर्जी में खड़े होकर नेगेटिव तो सोचना मत। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस ओवर थिंकिंग से दूर रहें, क्योंकि कोई व्यक्ति मैजिशियन की एनर्जी में अगर ओवर थिंकर है तो वो पता नहीं क्या मैनिफेस्ट करेगा। एक मैसेज आप लोगों के लिए भी आ रहा है कि जो भी लोग यहाँ पर कुछ काम करते हैं हीलिंग से रिलेटेड, या किसी को ठीक करना, कोई तंत्र में है यहाँ पे, ओके, स्पेल्स वगैरह के साथ काम करते हैं, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे उन उस चीज में भी जैसे बरकत है। मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे आप एक हीलर हैं तो आपको और ज्यादा हीलिंग पावर मिल रही है लोगों को और ज्यादा हील करने की। अगर आप को इंटरेस्ट है कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिले, आप बुक्स पढ़ते हो, तो आपके लिए वो ब्लेसिंग बन के आ रहा है कि आपको और नॉलेज मिलेगी बहुत ज़्यादा। मतलब उस चीज़ में आप ब्लेस कर दिए जाओगे। अगर आपको ये कि आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर मिले लोगों को ठीक करने के लिए, जैसे हम तंत्र में कहते हैं कि वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को करते हैं, तो अगर आपकी वो इच्छा है तो जैसे वो यहाँ पर पूरी हो रही है। मतलब जो भी चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हो और उसमें आपको ये है कि मुझे इसमें और ग्रोथ मिले, तो उसमें बरकत दिखाई दे रही है, उसमें और ज़्यादा जैसे चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ मेरे को और ज़्यादा चीज़ें हेल्प कर रही हैं। अगेन यहाँ पर 4 की एनर्जी है, और जो भी हो रहा है ना वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी इच्छा है। जैसे आपकी इच्छा है कि आपके पास बहुत सारी हीलिंग पावर, ताकि आप और ज़्यादा लोगों को हील कर सकें, ठीक है, तो आपको हीलिंग पावर मिलेगी ऑटोमेटिक। ये है मैजिशियन की एनर्जी। आपकी इच्छा है कि आपके पास इतना मनी हो कि आप एक मंदिर बनवा सके, तो आप देखोगे कि वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो रही है, आप वो काम कर पा रहे हो। तो आपको मैजिशियन की एनर्जी में रहकर अच्छा ही मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे वो टाइमिंग आपकी लाइफ के अंदर अब आ रही है जहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि अब आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। ये भी गुड न्यूज़ है। और एक्शन लो, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए जैसे पुश आ रहा है कि अब आपको एक्शन लेना है, तो आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ जहाँ पर आप हमेशा रहते हो, ठीक है। जो भी काम करना है वो कंफर्ट जोन से बाहर आकर करना है, ओके। यस, यहाँ पर एक मैसेज भी निकल के आ रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी इमोशनल एनर्जी में थे, किसी के इमोशंस में आप बहुत ज़्यादा डूबे हुए थे, आप बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी किसी को लेकर, और वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, या फिर आप आज़ाद नहीं हो पा रहे, तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है और आपकी इमोशनल एनर्जी जो है वो बैलेंस हो रही है, फीलिंग्स जो है वो बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि 50% प्रैक्टिकल रहना है मुझे अगर इस दुनिया के अंदर रहना है, नहीं तो अगर मैं 100% इमोशनल रहा तो आपका सरवाइव करना मुश्किल है। दुनिया में प्रैक्टिकलिटी होती नहीं अगर आपको 100% इमोशनल रहने से काम चल रहा होता है। तो ये चीज़ें आपके लिए गुड न्यूज़ बन के आ रही हैं, और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें मिल गई तो आप बहुत लकी कहलाएंगे। बहुत बड़ी जीत का ऐलान होने वाला है, ठीक है। सो तैयार रहो, बहुत नज़दीक हो, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, राइट। हम्म
यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे एक मैसेज आपको यहाँ पर गाइड्स ये भी देना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें उन्होंने आपकी लाइफ से हटाई थी, वो इसीलिए हटाई थी ताकि आप कुछ नई चीज़ों को क्रिएट कर सको डिवाइन ब्लेसिंग से। तो मुझे लगता है आप जो भी चीज़ें माँग रहे हो या जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो, वो एक बार आपको अपनी इनर कॉलिंग को भी सुनने की ज़रूरत है कि क्या मुझे ये चीज़ वास्तविकता में चाहिए, ठीक है? और डिवाइन का कन्फर्मेशन लेने की भी ज़रूरत है कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मुझे ये मैनिफेस्ट करना चाहिए? क्योंकि इस बार लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी को नो बोलने का मैसेज है। ओके, डेफिनिटली क्लेम करें इस रीडिंग को। थैंक यू।